हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका गणित है उसका हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे। जितने भी गणित में आपके चैप्टर हैं सभी का जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको मैं आज बताऊंगा कि मतलब आप लोगों के परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और आप लोगों को ये कन्फर्म है कि 20 नंबर आप लोगों का पक्का करवा देंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। हाँ, एक और बात, इस गणित में आप लोगों को 150 यानी कि 150 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ को आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सेट पहला है हमारा। देखिए, सेट की बात की जाए आप लोगों को इसमें मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों का 150 क्वेश्चन रहेगा। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि हमारे पास 3 सेट है। चलिए बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, सेट पहला में है, क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, यानी कि हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो कौन सा परिमेय संख्या है, तो आप लोगों को देखने से लग रहा है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे वह परिमेय संख्या, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, P/Q के इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा ये परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक में तथा के लिए, यानी कि तथा के लिए ए बी का मासा, यानी कि मासा इंटू ए बी का लासा निम्न में से किस में बराबर है, यानी कि बताना हमें किसके बराबर है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि ये वाला जो है यानी कि किसके बराबर है, तो ए बी इंटू बी के बराबर है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय जिसे P/Q के रूप में, देखिए जिसे P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि वो √75/48 ये वाला हमारा राइट आंसर है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये सभी को लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, पाँचवा जो है कि एक द्विघात बहुपद में मूलों के योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है, तो द्विघात पद है, यानी कि द्विघात पद कौन सा, तो जो इसका सही आंसर होगा डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा 6 वाला है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात पद बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, तो इसका मान जाहिर सी बात है क्या होगा, -1 होगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो जो इसका सही आंसर होगा -2/3 होगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर होता है। फिर अगला जो हमारा है, अगला देखिए क्या है, द्विघात बहुपद n² - 3 के शून्यांक होंगे, इसके शून्यांक कौन है, बी वाला हमारा राइट आंसर है। ये वाला भी आप लोगों को बता देते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को जो सिलेबस से कट गया वो भी आ सकते हैं, ये बहुपद से भी आ सकते हैं। आप लोग का सिलेबस में भले ही नहीं कट गया है, लेकिन आप लोग को उसमें पेपर में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए 1-2 नंबर दे सकता है। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि द्विघात बहुपद 6 - 7x - 3 के शून्य होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ए वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, तो एक रैखिक समीकरण का घात 1 ही होता है। ठीक, तो हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। kn + 2y = 5 =
3x प्लस बराबर 1 दिए गए निकाय को कौन सा हल हो तो k का मान क्या होगा, तो k का मान 6 होगा। कैसे 6 होगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ही होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x² प्लस 1/2 बराबर 0 विवेचन का मान है, यानी कि विवेक्तर पूछ रहा है। विवेक्तर का मान क्या है, विवेक्तर का मान हमारा कौन सा है, तो देखिए विवेक्तर का जो हमारा मान होगा 0 होगा। ठीक, ये वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी घात समीकरण को विवेचन का मूल्य 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे, यानी कि इसका मूल्य क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक, वास्तविक और भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 विवेचन 0 हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा v/2c होगा, यानी कि /2c होगा, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन का आ रहा है कि देखिए 15वां क्वेश्चन है कि a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मतलब इसका क्या सही आंसर, ये डी वाला हमारा राइट है, प्लस माइनस q/p होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। और फिर अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कैसे कि मतलब वो पता ही नहीं है कि घटना कौन सी है, तो 0 होगी। ठीक, आप लोगों को सभी हम बताएंगे, प्रायिकता और सभी का बताएंगे, जो सिलेबस से कटा हो या ना कटा हो सभी हम आप लोगों को बता देंगे। निश्चित घटना को प्रायिकता होती है, निश्चित घटना को प्रायिकता एक होती है। ये वाला हमारा राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछाले जाने के एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा 1/2 होगी, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो एन पद में कौन होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है, यानी कि a + n माइनस 1d होगा। ठीक, 1d होगा। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी है -10 और -6 -2 है, ये हमारा बी वाला हमारा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारा लगभग त्रिभुज से आता है, देखिए त्रिभुज से नहीं आता है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। पहले आप लोग को बताते हैं, चित्र में यदि त्रिभुज ODC यानी कि ओ, देखिए O और DC इसी इतना ही बात कर रहा है, देखिए कौन कौन से बात कर रहा है आप लोग समझिएगा, O और DC इतना ही बात कर रहा है। फिर क्या है, फिर ODC और फिर OB है, फिर कोण CDO 77 है और फिर कोण BOC 175 है, 115 है, तो कोण DOC का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। देखिए इसका मान कैसे पता करेंगे, जानते हैं कैसे पता होगा, आप लोगों को बता दें, लगभग 115 माइनस 70 करेंगे, 70 माइनस कितना होगा 70, तो 115 माइनस 70 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 7 7 6 6 6 6 12, यानी कि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर आएगा 65 आएगा, यानी कि आप लोगों को 180 में से 100 उतना घटा देना है, 115 लगभग उतना ही घटाना है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, ये वाला हमारा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 22 वाला जो है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि DE और BC बराबर इतना है, तो 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा, यानी कि DE का मान क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला हमारा राइट आंसर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 23 वाला क्या है कि यदि LN समांतर होगा तो D का मान क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 239 होगा। ये आप लोग फिगर देख लीजिएगा। ठीक, फिगर ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु -4 की स्थिति किस पाद पर है, तो इसका जो हमारा पद पर है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, पाद या पद एक ही वो बात होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा द्वितीय पाद पर है। ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुएं P यानी कि P ये बीच की दूरी का
पी का मान कितना दिया गया 2,3 है और क्यू का मान 4, है। तो बीच की दूरी का मान तो इसका फार्मूला पर रख देंगे, आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 2√2 आएगा। ठीक, ये वाला हमारा आंसर राइट हुआ। फिर अगला 26 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है, यानी कि उस बिंदु को क्या कहलाती है, तो उस अक्ष को कोट कहते हैं। यक्ष को क्या कहते हैं, दूरी बिंदु को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। बी वाला हमारा राइट आंसर होता है, बी वाला राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 27 वाला क्या है, 27 वाला कह रहा है कि बिंदु पी एक्स, यानी कि ये वाला इसका आंसर देखिए, इसका बीच की दूरी का सूत्र होगा। तो इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा ए वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि बिंदु मान लिया है कि बीच की दूरी के बिंदु -1, 3 तथा बिंदु जो अगला है कि -5, 7 के बीच की दूरी होगा, यानी कि दूरी सूत्र पर रख देंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 4√2 आ जाएगा इकाई, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 + 10² बराबर है, तो इस किसके बराबर है, तो ये जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो 0 के बाद cos 90 का मान 0 के बराबर होता है, cos 90 का मान 0 के बराबर होता है। साइन बराबर है, यानी कि साइन किसके बराबर है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1/cos के बराबर है, थीटा के बराबर है। फिर हमारा जो अगला आंसर है कि 10 सेकंड का मान होगा, यानी कि 10 सेकंड का मान क्या होगा, तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर अपरिभाषित होगा, यानी कि 10/2 किसका मान होगा, नहीं 10 अपरिभाषित होगा, यानी कि 10 किसका मान होगा, तो अपरिभाषित होगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ये वाला त्रिकोणमिति से है, देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा 33 वाला है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा कि 10 स्क्वायर थीटा होगा, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। देखिए आप लोगों को बता रहे हैं आसानी तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में मतलब पूछ लेता है, कोई पता ही नहीं पाते, ये क्वेश्चन बता ही नहीं पाते, बहुत लोग बच्चे गलती करते। त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, ये अगर आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर त्रिकोणमिति का, मैम या सर त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पर होता, पूछ लीजिएगा एक बार, तो इसका आंसर बता नहीं पाएंगे। वैसे तो जो पढ़े लिखे होंगे बता लेंगे, कहीं पर देखे होंगे। इसका आंसर जो होता है हम आप लोगों को भूगोल और नौचलय में होता है, भूगोल नौचलय में होता है, ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। और जो 35 वाला क्वेश्चन है ये कि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं एवं वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा समांतर चतुर्भुज सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं, तो यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर होती है तो PB की लंबाई होगी, तो इसकी जो लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाला वृत्तों को वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को कितनी संख्याएं होती हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा 3 संख्याएं होती हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुपात की बात हो गई, तो किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात जो होगा वो 1:4 होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, तो इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr² होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि 44 मीटर परिधि के वाले वृत्त की क्रिया है, तो इसकी किसकी क्रिया है, तो 7 सेंटीमीटर की क्रिया है, यानी कि हमारा बी वाला राइट आंसर है। और 41 वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 2 इकाई होगी। ठीक, यह वाला हमारा भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। फिर जो 42 वाला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा, यानी कि कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 1 में 1, यानी कि 2:1 होगा। ठीक, ऐसे समझ गए ना आप लोग तो समझ जाएंगे। 43 वाला क्वेश्चन क्या है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र निम्न
निम्न में से कौन सा होगा अगर त्रिज्या r है तो इसका सही आंसर होगा कि 4πr² होगा। ठीक, 4πr² होगा। 44 वाला क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर 3 है तो यह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये वाला हमारा राइट आंसर है कि 4158 सेंटीमीटर, 4158 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, 4158 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि होगा, इसका अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसका जो आंसर होगा 36 सेंटीमीटर होगा। 46 वाला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के परिधियों के 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 2:3 होगा। बी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1:1,0,3,1,3 का बहुलक होगा। इसका बहुलक वाला आ गया भैया, बहुलक वाला आ गया स्टूडेंट। देखिए इसका जो सही आंसर होगा डी वाला 3 होगा, यानी कि 3। बहुलक का मतलब होता है, बहुलक कैसे आप लोग तो ट्रिक बता देना, अगर ट्रिक का वीडियो हम बना देना तो आप लोग बहुत देखेंगे, लेकिन ट्रिक का टाइम बनाने नहीं पाते। देखिए बहुलक का अर्थ क्या होता है ये सर्वप्रथम बता देते हैं, जो बार बार प्रयोग हो, बार बार प्रयोग वही होता है बहुलक। क्या होता है, वही होता है बहुलक, जो बार बार हमारी नज़रों में ज़्यादातर दिखाई दे वही बहुलक होता है। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 3,4,0,3,4,5 का बहुलक होगा, यानी कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक 4 होगा। कैसे, 4 बड़ा इसीलिए यही बहुलक होगा। समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 49 वाला कि 5,3,7,6,4,2 का एक मध्यका होगा। मध्यका होगा, क्या मध्यका होगा, जानते हैं क्या मध्यका होगा, तो देखिए इसका मध्यका क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 4, यानी कि सी वाला हमारा राइट। अब पूछेंगे आप क्वेश्चन हमसे कि कैसे ये वाला हो गया। देखिए आप लोगों को इन सभी पदों को जोड़ लीजिएगा, यानी कि सभी को जोड़ना है। ठीक, तो आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 28। अब कितने पद हैं इसमें, जो पद हैं 7 हैं, यानी कि पदों की संख्या कितनी है 7, 7 चौक 28, यानी कि कितना आया भैया 4 आ गया ना। समझ गए ना, मध्यका ऐसे निकाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के मध्य कौन होगा, यानी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के मध्य कौन होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 2 होगा। ठीक, समझ गए ना, 2 होगा। कैसे, प्रथम पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्या पूछा है, अपूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण यानी कि सम संख्या पूछा है, तो ये जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो पूर्ण संख्या होती है, तो यानी कि 2 होगा। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। और वैसे तो देखिए आप लोग को हम शुरू में कुछ गलत 150 शब्द 150 बोल दिए थे, ये मेरी सोचे थे वीडियो लंबा नहीं हो पाएगा, आप लोगों को समझाने में भी टाइम लग गया है। और देखिए अगर आप ये सेट हमारा पहला कंप्लीट होता, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, अगर शेयर मत कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट किए कि सर और भी क्वेश्चन का सेट 2 और सेट 2 बना दीजिएगा, तो तुरंत हम इस वीडियो का बना देंगे। और ये जो वीडियो हमारा है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो हमारा है, एक ही बोर्ड के लिए नहीं, सभी बोर्ड के परीक्षाओं में आते हैं। देखिए ये सेट हमारा तुरंत बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, कमेंट करते हैं तो आप लोग बना देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।